नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ बाय नरेंद्र। मैं आज आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व इजी वे में सॉल्व कराऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री 10th वैसे तो 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, मगर क्या करते हैं 9th में बच्चा पढ़ता नहीं और 10th में जब आती है तो उसे समझ में नहीं आता, दिक्कत हो जाती है उसके साथ। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। अब समकोण क्या होता है, अगर कोई ऐसे करके, यानी समकोण का मतलब होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री। अगर हम ऐसे कोण नुमा बना दें तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अगर हम ऐसे करके बनाते, ऐसे करके ये गोल टाइप में, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का नहीं हो सकता है। 90 डिग्री तो हाँ, यहाँ पे आपको 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसे मतलब कोण टाइप में बना देते हैं तो आपको 90 डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, यानी ये वाला बी है, ये समकोण है, समकोण हो गया क्योंकि 90 डिग्री का कोण हो गया इसका। अब ए, तो ये ए और बी बचे, वो कहीं पे भी रख सकते हैं। आप इधर ए लिख दो तो बी ये हो गया, तो सी ये हो जाएगा। आप यहाँ ए लिख दो तो बी जे सी जे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, आप जैसा चाहे वैसे कर लें। ए मैंने यहाँ लिख दिया, बी यहाँ आ ही गया अपने आप से, तो सी यहाँ लिख दे रहे। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, यानी तीन ही अक्षर लेना, ए वी और सी लेना, तो ए बी सी मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा। अब इसमें ये कह रहा है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर कितना दे रखा है 7, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब ये कितना होगा, ये देखो एक ट्रेपेजेरियम होते हैं, 3-4 तरीके के ट्रेपेजेरियम होते हैं और उनसे हम हजारों ट्रेपेजेरियम बना सकते हैं। एक होता है 7, 24, 25, क्या होता है 7, 24, 25, 7, 24, 25 ट्रेपेजेरियम होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, 24 और 25, तो तीसरी 7 होगी। अगर 7 और 24 दे रखी है तो ये एक तीसरी भुजा 25 होगी। मगर ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा 25 है वो सबसे लंबी भुजा जो होगी वही होगी। अगर इसमें 7, 24, 25 अगर हम ट्रेपेजेरियम में लगा रहे हैं तो ट्रेपेजेरियम में क्या होगा, सबसे बड़ी कितनी है 25, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो ये 25 होगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये फार्मूला होता है। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। तो कर्ण क्या होता है, सबसे लंबा वाला कर्ण, सबसे लंबा वाला कर्ण, पड़ा पड़ा आधार, पड़ा पड़ा आधार, और खड़ा 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 खड़ा, पड़ा पड़ा आधार, खड़ा खड़ा लंब, खड़ा खड़ा लंब और सबसे लंबा कर्ण। तो लगा दीजिए कर्ण कितना है, इसमें कर्ण हमें निकालना है। आधार कितना है 24, 24, 24 का वर्ग, लंब कितना है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग। कर्ण बराबर ई स्क्वायर इधर आएगा, रूट बन जाएगा। 24 576, 24 आप गुणा कर लीजिए, नहीं आता है समझ में, 4 4 16 के 6 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, जी कितना हो गया 17, और ये एक हासिल लगा 576, कितना हो गया 576, 7 7 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। तो कर्ण कितना आ गया 625 का वर्गमूल होगा 25, कितना होगा भैया 25। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी आपकी 25 होगी, कितनी होगी 25। अब इसको ना भी याद रखें तब भी काम चल जाएगा। मैंने बताया ट्रेपेजेरियम होता है 7, 24, 25, 7, 24, 25। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है 24, 25 तो एक 7 होगी। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है 7, 24 तो एक 25 होगी। ऐसे ही एक ट्रेपेजेरियम और होता है 3, 4, 5। किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं दो दे रखी है 3 और 4, तो तीसरी क्या होगी 5 होगी। 4 और 5 दे रखी है तो कितनी होगी 3 होगी। ये भी एक ट्रेपेजेरियम है,
ये भी क्या है, एक ऐसे मात्र 4 ट्रिपेजियम होते हैं और 4 से हम लाखों ट्रिपेजियम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए इस सभी भुजाओं में 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये बन गया। अब इसी में हम 3 से गुणा कर दें तो एक नया ट्रिपेजियम बन जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 5 तिया 15, ये बन गया। ऐसे ही आप किसी भी संख्या से गुणा करके नया ट्रिपेजियम बना सकते हैं। इसमें भी अगर हमारे पास कितने ट्रिपेजियम है, 4 से हम कितने बना सकते हैं, लाखों। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पे आ जाइए, ये थोड़ा मिटा देता हूँ इसके लिए। अभी तक सवाल पे नहीं पहुंचा, अभी मैंने आपको खाली ट्रिपेजियम के बारे में बताया है, मैं अभी सवाल पे नहीं पहुंचा। अब देखिए एक चीज और भी, पड़ा आधार, खड़ा खड़ा लंब, सबसे लंबा कण, ये होता है। तो मैंने एक पेज पे बना रखा है ऐसे करके, इसमें भी ये खड़ा खड़ा लंब, पड़ा आधार और सबसे लंबा कण। अगर थोड़ी देर के लिए हम ऐसे करके खड़ा खड़ा लंब कह रहे हैं और तो ऐसे कर ले तब तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और कण यही रहेगा। ऐसे कर लें तो ये आधार और ये लंब, मतलब लंब और आधार ये आपस में चेंज होते रहते हैं। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है इस वाले कोण। ये वाला कोण लेटा हुआ है, कैसा हुआ है, लेटा हुआ है, तो जाके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। समझ गए। अगर हम इस सी को निकाल लें ऐसे करके, ये सी लिख दें ऐसे करके बेटा, तो सी के सामने वाली भुजा ये हमारी तो बी है पहले से ही, तो ये ए होगी, ये ए होगी। सी लेटा हुआ है, देखो पड़ा हुआ है सी, यहाँ पे ए पड़ा हुआ है नीचे और यहाँ पे सी पड़ा हुआ है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। यानी जो लेटा हुई कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, तो ये आधार हो गया, आधार हो गया। अगर हम ऐसे कर लें तो अब लेटा हुआ कोण कौन सा है, ए, तब ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार बन जाएगा। अब देखिए बेटा क्या है, समझ में आ गया ये लंब और आधार कैसे चेंज होती है। जो कोण लेटा हुआ है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो पड़ी भुजा होती है वो आधार होती है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब वो त्रिकोणमिति में 3 चीजें होती है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। इसके आगे ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, ये एंगल है, इसके सामने जो लगता है वो एंगल होता है। जैसे ए लगा दो, इसके सामने बी लगा दिया, बी नहीं, यहाँ बी नहीं लगा सकते, या तो ए लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं। सी लगा दिया या ए लगा दिया, ये 3 सीधे होते हैं और 3 इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है 1/कोसाइन। साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसाइन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी साइन को जब भी तोड़ना है तो 1/कोसेक में तोड़ेंगे, यानी साइन ए बराबर होगा 1/कोसेक। कॉस किसके बराबर होता है, 1/सेक के, 1/सेक के। और टैन किसके बराबर होता है, 1/कॉट के, 1/कॉट। ए यहाँ लगाया तो यहाँ ए आ जाएगा, सी यहाँ लगाया तो यहाँ सी आ जाएगा, ए लगाया तो यहाँ ए आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है। साइन का एक और होता है, साइन को, टैन को हम साइन ए बटा कॉस ए में भी तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से कॉट को हम तोड़ सकते हैं, इसका उल्टा कॉस ए बटे साइन ए। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना। टैन को हम तोड़ सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए में, और कॉट को तोड़ सकते हैं इसका उल्टा, क्योंकि टैन का उल्टा क्या है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या है, कॉट का उल्टा है टैन। समझ में आ गया, क्लियर। अब आ जाओ सवाल पे। एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये क्या होता है, ये लाल बटे कक्का से हम, ये होता है पहला साइन, जिस होता है लंब, एल फॉर लंब,
K for कण, A for आधार, K for कण, L for लंब, A for आधार। पहला होता है साइन, क्या होता है साइन। दूसरा होता है कॉस, दूसरा क्या होता है कॉस होता है। और तीसरा होता है टेन, क्या होता है भाई टेन। समझ में आ गया। लंब बटे कण साइन होता है, आधार बटे कण कॉस होता है, लंब बटे आधार टेन होता है। अब इसके उल्टे कैसे करेंगे, अगर कण ऊपर कर दें लंब नीचे कर दें तो क्या बन जाएगा कॉसेक, कण ऊपर कर दें आधार नीचे कर दें तो क्या बन जाएगा सेक, आधार ऊपर कर दें लंब नीचे कर दें तो क्या बन जाएगा कॉट। समझ में आ गया, क्लियर। अब मैं ये पहला सवाल उठाता हूँ। इसका पहला सवाल है, ये दो सवाल है, एक जे एक जे, एक जे एक जे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पहला सॉल्यूशन करता हूँ पहले सवाल का मैं। अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, साइन ए, साइन ए। हमें पता है साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लंब बटे कण। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कण के बराबर होता है। अब देखिए ये ए है, जिस कोण का मान निकालना है उसको कहां निकालेंगे, नीचे रखेंगे। जैसे साइन ए निकालना है तो ए नीचे पड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुमने सी का मान निकालना, आगे वाले सवाल में सी का मान निकालना तो सी को गिरा लेंगे, सी को गिरा लेंगे। ऐसे ही यहाँ हमारे लिए यहाँ पे किसका मान निकालना था, ए का, तो ए को नीचे गिरा लो भाई, इसमें तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, ये कण होगा। नहीं बस में अगर ए निकालना है तो ए को नीचे गिराना पड़ेगा। अगर सी निकालना होता तो सी को नीचे गिरा देते। कैसे गिराते हैं सी को, अभी देखो हम ए को नीचे गिराए हैं, ए को नीचे गिराए हैं। 80 होता तो हम किसको नीचे गिराते, सी को, ये सी को नीचे गिरा दिया। समझ में आया, समझ में आया। जो जिसका मान निकालना है उसी को गिरा लो, उसी को गिरा लो। अब देखो यहाँ पे ए गिरा हुआ है, आप देखिए लंब कितना है 7, कितना है 7, और कण कितना है, कण कितना है भाई 25, और यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। ऐसे ही दूसरा सवाल है भाई, दूसरा सवाल क्या है, कॉस ए। अब हमें कॉस ए निकालना है, यहाँ पे क्या है इससे मतलब नहीं, यहाँ पे क्या है ए है, तो ए को नीचे गिराना पड़ेगा भाई, गिरा हुआ है ऑलरेडी। तो कॉस होता क्या है, आधार बटे कण। क्या होता है, आधार बटे कण। आधार इसमें कौन सा है, ये वाला। जब ए गिरा हुआ है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो आधार कितना है 24, कितना है 24, और कण कितना है 25। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। पहला सवाल हो गया आपका, पहला सवाल क्लियर। अब ये दूसरा, अब ये दूसरा सवाल, दूसरे में निकालना है साइन सी। क्या निकालना है, साइन सी। साइन है तो होगा यही लंब बटे कण, होगा यही लंब बटे कण। अब सी की बात आ गई, तो अब सी को नीचे गिराना है, सी को नीचे गिरा दो, सी को नीचे गिरा दो। मतलब पहले हमारा ऐसा था, देखो ये फिगर कुछ ऐसा था, मैं इसी की तरह बना लेता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने इसी की तरह बना दिया, देखो थोड़ा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अभी हमें किसको गिराना है, सी को। अभी यहाँ पे देखो इसकी तरह यही है बिल्कुल सेम, ये आपका 25 है, ये आपका 7 है, ये आपका 24 है। अभी किसको गिराना है, अभी गिरा हुआ कौन है, ए। अब किसको गिराना है, सी को। तो सी को गिराना तो लो साहब गिर गए, सी आ गए जमीन पे। समझ में आ गया, सी कहाँ आ गए, जमीन पे आ गए। जमीन पे आ गए, जो जमीन के सामने वाला क्या होता है, लंब। खड़ा खड़ा हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया भाई, लंब हो गया। और जी क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया भाई, आधार हो गया। कण तो चेंज नहीं होता, कण चेंज नहीं होता। समझ में आ गया। तो लंब कितना है इसमें देखो 24, सॉरी लंब कितना है 24, क्योंकि खड़ा खड़ा 24 है, 24। और कण कितना है भाई 25। यही आपका आंसर। इसका सेकंड पार्ट क्या है, कॉस सी निकलवा रहा है, कॉस सी। कॉस होता क्या है, आधार बटे कण, आधार बटे कण।
अब आधार सी को गिराना है, किसको गिराना है? सी को। तो सी गिरा हुआ है, देखो ध्यान से देखिए कौन गिरा हुआ है? सी। जमीन पे पड़ा पड़ा आधार होता है और जो इसमें दे रखा है उसी को गिरा लेना है। क्या कर लेना है? गिरा लेना है। तो सी यहाँ पे बेटा देखो, सी देखो गिर गया। तो सी के सामने वाली भुजा खड़ी खड़ी कौन सी भुजा है? ये वाली। पड़ी पड़ी कौन सी है? ये वाली, सबसे लंबा कण। अब पूछ रहा है आधार कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। क्या है? कण। कण कितना है? कण तो वही रहेगा आपका 25, और यही आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।